नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो जेपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज की क्लास से आपको एक सवाल डेफिनेटली देखने को मिलेगा, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पढ़ना होता है प्रेस पत्रिका यानी कि समाचार पत्र। अब देखिए, समाचार पत्र से अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा एनालिसिस किए होंगे तो छठी जेपीएससी हो चाहे सातवीं जेपीएससी हो चाहे बैकलॉग का जो पेपर हुआ वहां से आपके एक सवाल पूछे गए हैं, लेकिन जो पूछे गए हैं बड़ा ही सिंपल टाइप में पूछा गया है कि संपादक से रिलेटेड। लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, पेपर का स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज हो रहा है। तो आप जब बीपीएससी का पेपर दिए होंगे या एनालिसिस किए होंगे, यूपी पीसीएस का एनालिसिस किए होंगे, तो वहां पे जो प्रेस पत्रिका से जो सवाल मिले हैं, अभी लेटेस्ट आप बीपीएससी में भी देखेंगे तो उन्होंने डायरेक्ट समाचार पत्र दे करके पूछ लिया संपादक का नाम। तो पूरी की पूरी ओरिजिनेशन पॉइंट से एकदम छोटी सी वीडियो में देखेंगे कि समाचार पत्र का किस प्रकार से चाइना से लेकर के फिर यूरोप में जर्मनी और पूरे जर्मनी से यूरोप में किस प्रकार से फैली और फिर भारत में प्रेस प्रिंटिंग का जो विकास हुआ है उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे टू दी पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पे खत्म करेंगे। तो सबसे पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, जेपीएससी जेएसएससी के लिए सेपरेट बना हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कंप्लीट पेपर 1 की नोट्स चाहिए, जैसे कि हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक पार्ट और करंट अफेयर और मिसलेनियस पार्ट की जो अभी नोट्स रेडी मैं कर रहा हूं, जैसे कि पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ह्यूमन राइट्स तो हो गया है कंप्लीट, फिर उसमें आपका स्पोर्ट्स का सेक्शन है, अवार्ड सेक्शन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये कंप्लीट नोट चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 7909004902 पे। नोट्स पेड होगा और आपको अगर चाहिए हो तो आप इस नंबर से व्हाट्सअप करके इंक्वायरी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो डेवलपमेंट हुई है, यानी कि प्रेस का जो डेवलपमेंट हुआ है, जो विकास हुआ उसके बारे। तो इससे पहले आपको जब मैं चाइना यूरोप के बारे में बात करूं तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ये आखिर है कहाँ। तो ये आपका वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में ये जो आप देख रहे हैं ये आपका पूरा का पूरा रूस हो गया है, ठीक है। इधर आप जो देख रहे हैं ये आपका जापान है, ठीक है। ये जो आपको सेक्शन दिख रहा है ये आपका जापान है। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करूं तो देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा क्या हो गया, जापान है छोटा सा। ये आपका रूस हो गया, ये आपका चाइना हो गया, नेक्स्ट ये आपका भारत हो गया है। क्योंकि देखिए, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर हम रूस बोल रहे हैं या यूरोप की बात कर रहे हैं या जर्मनी की बातें कर रहे हैं तो ये आखिर है कहाँ। इधर आपका कनाडा हो गया, ये आपका यूएसए हो गया, इतना आप देख लें। और फिर देखिए यूरोप की जो हम बात कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले ये आपका यहाँ से एक यूराल पर्वत आया, यानी कि ये पूरा का जो आप देख रहे हैं कॉन्टिनेंट ये यूरोप कॉन्टिनेंट हो गया। ये पूरा जो देख रहे हैं आपका ये एशिया हो गया। इसके बाद ये आप जो देख रहे हैं ये आपका अफ्रीका हो गया। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका, और ये जो आप देख रहे हैं नीचे दक्षिणी अफ्रीका, ये आपका हो गया दक्षिणी अमेरिका, ये आपका हो गया अफ्रीका, और ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, और इधर नीचे हो गया अंटार्कटिका। यानी कि ये टोटल कितने आपके महाद्वीप हो गए, 1 2 3 4 5, और इधर एक हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया 6, और इधर आपका 7 अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है। तो देखिए यहाँ अब जब यूरोप जो कंटिनेंट है आपका, यूरोप में आपको पता होना चाहिए कि इंग्लैंड कहाँ है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपका इंग्लैंड हो गया, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका फ्रांस हो गया, और फ्रांस के बगल में ये आपका जर्मनी है, ठीक है। आज जब आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़िएगा ना तो स्विट्जरलैंड बहुत बार आप पढ़ेंगे कि इसका हेडक्वार्टर। तो देखिए स्विट्जरलैंड कितनी छोटी सी कंट्री है और कितना ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर हेडक्वार्टर बना। ये आपका स्विट्जरलैंड हो गया, ये आपका पुर्तगाल हो गया, और यहीं से आपका प्रिंटिंग प्रेस भारत आएगा। देखिए प्रिंटिंग प्रेस कहाँ से भारत आ रहा है, देखिए ये प्रिंटिंग प्रेस इस प्रकार से भारत आ रहा है पुर्तगाल से, और ये हो गया आपका स्पेन, ये आपका हो जाएगा इटली। इतना आपको याद होना चाहिए। देखिए मैंने क्या क्या नाम दिया, ये हो गया आपका रूस, ठीक है, ये आपका हो गया जापान एकदम छोटा सा, ये चाइना हो गया, ये भारत हो गया। नेक्स्ट यहाँ हम लोग आए कनाडा हो गया, ये अमेरिका हो गया। इसके बाद हमने देखा यूरोप में कुछ देश के बारे में, कंट्री के बारे में, ये हो गया आपका इंग्लैंड। ये जो आप इस प्रकार से वर्गाकार आप जो आकार में देख रहे हैं इस प्रकार से, ये हो गया आपका पुर्तगाल। इसके बाद ये हो गया आपका स्पेन, ये हो गया आपका इटली, ये हो गया आपका पूरा फ्रांस, ये हो गया आपका जर्मनी, ठीक है। तो हुआ क्या, सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस का जो विकास हुआ सबसे पहले चाइना में। देखिए सब कुछ यूरोप से शिफ्ट हो रहा था, यानी कि ये जो यूरोप कॉन्टिनेंट है इधर से ही जो भी चीजें शिफ्ट हो रही थी एशिया में। लेकिन एकमात्र जो प्रेस या प्रिंटिंग प्रेस का जो डेवलपमेंट सबसे पहले देखा गया चाइना में हुआ था। और सबसे पहले सिविल परीक्षा की जो एग्जामिनेशन यानी कि डीएम के पोस्ट पे
जो चयनित होंगे, जो इसके लिए एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ वो भी चाइना में ही हुआ। तो अब जैसे एग्जामिनेशन होंगे तो भाई किताबों की ज़रूरत होगी, बुक्स की ज़रूरत होगी, तो सिंपल सी बात है वहाँ पर बुक्स का पब्लिकेशन ज़्यादा होगा। अब इंडिया में क्या हो रहा था, इंडिया में आपके जो राजा हैं, अब राजा के जो चेला चपाटा हो गए उनके चाचा के भतीजे बन जाएंगे डीएम, इस तरह से चीज़ें चल रही थी। तो चाइना में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट हुआ। चाइना से फिर ये आया आपका यूरोप। यूरोप में कहाँ, तो सबसे पहले आया यूरोप में जर्मनी। और जर्मनी में एक फेमस व्यक्ति है गुटेनबर्ग, जिसने जर्मनी में प्रिंटिंग प्रेस का काफ़ी अच्छा खासा डेवलपमेंट किया। फिर जर्मनी से आपके इंग्लैंड, और इंग्लैंड होते हुए पूरा का पूरा यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट हुआ। फिर फाइनली यहीं पर यूरोप में आपका एक देश है, ये आपका है पुर्तगाल। और ये पुर्तगाल से फिर आपका भारत, ठीक है, जो हम इंडिया की बात कर रहे हैं, यहाँ भारत में आपका डेवलपमेंट करता है ये पुर्तगाल। यानी कि भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट करने वाला सबसे पहला देश कौन है, कहाँ से आया, तो पुर्तगाल से। तो समझ में आ गया आपका पुर्तगाल कहाँ पे है, चीज़ें समझ में आ गई कैसे कैसे प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट हुआ। चाइना, चाइना से जर्मनी यानी कि यूरोप कॉन्टिनेंट, जर्मनी के बाद इंग्लैंड, इंग्लैंड से पूरा यूरोप, और फिर पुर्तगाल होते हुए भारत आया। चलिए साहब, अब देखिए ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हम इन चीज़ों को नहीं पता कर पाएंगे तो फिर मज़ा नहीं है पढ़ने में। तो सबसे पहले जो डेवलपमेंट हमने देखा चाइना से होते हुए जर्मनी में, यूरोप, जो एक व्यक्ति का नाम हमने देखा गुटेनबर्ग, फिर पूरे यूरोप में आए, इंग्लैंड होते हुए फिर पूरे यूरोप में, और फिर पुर्तगाल ही एक देश है इस यूरोप महाद्वीप का, जहाँ से आपके भारत में क्या हुआ, आपका डेवलपमेंट हुआ प्रिंटिंग प्रेस का। तो भारत के संदर्भ में अब हम लोग बात करते हैं। तो भारत में जो पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लाया गया था, पुर्तगाल के द्वारा। कहाँ, तो गोवा में 1557 में स्थापित किया गया था। तो पहली पॉइंट याद रखना है, सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ हुई, कौन से देश, तो आप बताएंगे चाइना में। नेक्स्ट, भारत में लाने वाला देश कौन है, पुर्तगाल। कहाँ लाया गया था, गोवा में। कहाँ, कब लाया गया था, 1557 में प्रिंटिंग प्रेस। लेकिन फिर पुर्तगालों के बाद अंग्रेजों ने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। तो अंग्रेजों के द्वारा अगर पूछ लिया जाएगा तो ध्यान रखना है, देखिए ये अंग्रेज भी कहाँ है, इंग्लैंड में। इंग्लैंड कहाँ, यूरोप में। पुर्तगाल कहाँ है, इंग्लैंड में। लेकिन पुर्तगालों के द्वारा कहाँ स्थापित किया गया था, सबसे पहले पुर्तगाल के द्वारा किया गया था गोवा में 1557 में। लेकिन अंग्रेज के द्वारा पूछा जाएगा तो प्रिंटिंग प्रेस कहाँ लाया गया था, मुंबई में 1684 ईस्वी में। ये दोनों फैक्ट एकदम याद रखिएगा, आपको देखना है कि अंग्रेज पूछ रहा है या फिर पुर्तगाल पूछ रहा है। नेक्स्ट, भारत का जो पहला समाचार पत्र रहा वो कौन सा समाचार पत्र रहा, तो बंगाल गजट था। 1780 में जे ए हिक्की ने इसको प्रकाशित किया था। ध्यान देना है, जे ए हिक्की एक अंग्रेज थे, ठीक है ना। अब ये अंग्रेज होते हुए इन्होंने जो एक समाचार पत्र भारत में जो प्रकाशन किया बंगाल गजट के नाम से 1780 में। अब सबसे खास इस विशेषता ये देखा गया कि इस न्यूज़पेपर में, देखिए न्यूज़पेपर में जो भी बातें ये लिखें, अंग्रेज का वहां शासन था, तो अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने बहुत सारी बातें लिखी। तो सिंपल सी बात है, अंग्रेज जब ये न्यूज़पेपर पढ़े, बंगाल गजट न्यूज़पेपर, तो इनको वापस जे हिक्की को क्या किया गया, वापस लंदन इंग्लैंड भेज दिया गया। तो फिर से क्या हो गया, जो बंगाल गजट जो प्रकाशित एक समाचार पत्र, पहला समाचार पत्र आपसे पूछा जाएगा भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो बंगाल गजट। किसने प्रकाशित किया, कब किया, तो 1780 में जे ए हिक्की ने किया था, जो एक अंग्रेज पर्सन थे। लेकिन ये फिर क्या हो गया, आपका समाचार पत्र बंद हो जाता है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा वो पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे जिसने समाचार पत्र की स्थापना की या फिर शुरुआत की थी भारत में। तो 1816 की बात है, गंगाधर भट्टाचार्य जी ने बंगाल गजट, इसी नाम से ही, बंगाल गजट के नाम से ही बंगला भाषा में प्रकाशित किया या फिर बोलेंगे संपादन किया था 1816 में। तो ध्यान रखना है, आपसे पूछा क्या जा रहा है कि पहले भारतीय जिनके द्वारा बंगाल गजट जो समाचार पत्र थे प्रकाशित किए गए थे, कब किए गए थे, तो याद रखिएगा 1816 में। लेकिन भारत का पहला समाचार पत्र कौन है, बंगाल गजट ही, इसी नाम से इन्होंने प्रकाशित किया। लेकिन जो प्रकाशित सबसे पहले हुआ था बंगाल गजट 1780 में जे हिक्की के द्वारा, जो एक अंग्रेज थे। नेक्स्ट आइए, पहला हिंदी पत्रिका। अब देखिए ये किस भाषा में थी, बंगाल गजट बंगला भाषा में थी। लेकिन आपसे अगर पूछ ली जाए कि हिंदी पत्रिका के बारे, कि पहला हिंदी पत्रिका कौन सा था, तो ये आप याद रखिएगा उदंत मातृदंड था, जिसका संपादन किसने किया था, जुगल किशोर ने 1826 में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी समाचार पत्र या पत्रिका कौन सी थी पहली, तो उदंत मातृदंड थे, जिनका संपादन जुगल किशोर ने 1826 में किया था। अच्छा, कुछ लोग परेशान है कैप्सूल सीरीज को लेकर के, कि देखिए वो कैप्सूल सीरीज जेएसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, आप उस जेएसएससी के लिए उसे अच्छी तरह से कर सकते हैं फाइट।
लेकिन वहाँ पे देखिए कितना कम कंटेंट था। अब यहाँ देखिए प्रेस पत्रिका में मैं क्या कंटेंट दे रहा हूँ। तो देखिए हर एग्जाम का अपना पैटर्न होता है, उसके अकॉर्डिंग ही कंटेंट पढ़ना होता है, ज़्यादा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। अब ये सब सवाल आपके पीसीएस में पूछे गए हैं। अब जैसे बिहार का पेपर देंगे दरोगा का या सचिवालय सहायक का, तो यहाँ पर भी आपको इस लेवल का आपको तैयारी करके जाना होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता। देखिए मुक्तिदाता कहने का मतलब क्या है कि प्रेस को आज़ादी मिल गई थी कुछ भी चीज़ लिखने के लिए। प्रेस को आज़ादी भी है, आप भारत के प्रधानमंत्री के बारे में हमारे प्रेस कुछ भी लिख देते हैं, किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट कर देते हैं। तो ये जो मुक्तिदाता जो लाया गया था चार्ल्स मैडकॉक, यहाँ छूट गया लिखना, चार्ल्स मैडकॉक नाम याद रखेंगे इनके द्वारा। तो पूछा जाएगा भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता कौन है, तो चार्ल्स मैडकॉक। मतलब जो जितने भी संपादक हैं अब वो क्या कर सकते हैं, अपने मन से खुलेआम चीजों को लिख सकते हैं समाचार पत्र में। तो ये जो आजादी मिली थी जिसे हम कहते हैं भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता, यानी प्रेसों को क्या मिली, मुक्ति मिली थी, तो वो कौन व्यक्ति थे देने वाले, तो चार्ल्स मैडकॉक, ये नाम याद रखना है। नेक्स्ट लॉर्ड लिटन के समय याद रखिएगा, जो आपके वाइसराय बन के आए लॉर्ड लिटन 1878 ईस्वी में, 1857 का जो विद्रोह है इसके बाद की बात की जा रही है। 1878 में एक एक्ट इन्होंने पारित किया। हुआ क्या, जैसे ही प्रेस के मुक्ति मतलब कि जो मुक्तिदाता जो आपका पारित किया गया चार्ल्स मैडकॉक के द्वारा कि अब जो भी संपादक है कुछ भी चीजें लिख सकती है, तो हुआ ये कि जितने भी समाचार जो लिख रहे थे संपादक थे अब वो अंग्रेजों के खिलाफ ही चीजों को लिखने लग गए थे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ भाई, एक तो उनकी छवि भी खराब होने लगी। नेक्स्ट अब तो इनको क्या किया गया, उनको रोका गया, जितने भी समाचार पत्र के संपादक थे। तो फिर संपादकों ने क्या किया, लोकल लैंग्वेज में समाचार पत्र प्रकाशित करने लगे। जैसे बंगाल में बंगाली भाषा में, उड़ीसा हो तो ये उड़िया भाषा में हो गया, मराठा में मराठी भाषा में। तो अब इस भाषा को अंग्रेज पढ़ नहीं पा रहे थे और फराटेदार से पूरी तरह से जो भी भारत में जो भी व्यवस्थाएं चल रही थी अंग्रेजों के द्वारा, जो भी उत्पीड़न भारतीयों के द्वारा किया जा रहा था, हर लोकल लैंग्वेज में समाचार पत्र में संपादक लिखे जा रहे थे। तो जब ये बात इनको समझ में आ नहीं रही थी वो लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, तो फिर लॉर्ड लिटन जब वाइसराय बन के आते हैं भारत के, तो 1878 में इन्होंने एक एक्ट लाया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। इस एक्ट के तहत इन्होंने जितने भी लोकल लैंग्वेज में जो भी पत्रिकाएं छप रही थी उसको बंद कर दिया गया। ठीक है, तो इस एक्ट से आपसे पूछा जाता है कि कौन से समाचार पत्र को सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ या पूरी तरह से वो समाचार पत्र बंद ही हो गए, कि भाई इतना बड़ा बिजनेस है। अब आपको ये एक्ट के तहत अब आपको क्या करना है, इंग्लिश लैंग्वेज में ही केवल समाचार पत्र प्रकाशित करनी है। तो वो आपका एक समाचार पत्र है सोम प्रकाश और भारत मिहिर और अमृत बाजार पत्रिका। हालांकि देखिए यह अमृत बाजार पत्रिका बंद नहीं हुई, इन्होंने अपने जो लैंग्वेज को बदला, फिर से अंग्रेजी में इन्होंने फिर से समाचार पत्र को प्रकाशन शुरू तुरंत ही कर दिया था। लेकिन अच्छा, अब समाचार पत्र का कहने का मतलब आप ये नहीं समझेंगे कि आपको जैसे अभी डेली समाचार पत्र मिलता है, ये सब साप्ताहिक होते थे या फिर मंथली वाइज होते थे, क्योंकि देखिए उस समय इतना स्कोप नहीं था, या फिर एक समाचार पत्र को लिखने में जितनी कॉस्ट आती है, अभी क्या है काफी ज्यादा एडवर्टीजमेंट के कारण उनकी अर्निंग हो जाती है, लेकिन उस समय उतनी खास एडवर्टीजमेंट वगैरह चलती नहीं है। समाचार पत्र में कैसे अर्निंग है भाई, एडवर्टीजमेंट के कारण ही ना। तो उस समय साप्ताहिक आती थी या मंथली आती थी, आपको या मैगजीन बोल ले या फिर समाचार पत्र बोल ले। तो ये 3 समाचार पत्र हो गए आपके, सोम प्रकाश, भारत मिहिर और अमृत बाजार पत्रिका काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे। और इनके नाम पूछे जाएंगे, जो ये पत्रिका है इनके जो संपादक है ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं। भारत मिहिर के कौन है, तो मेमन सिंह है। अमृत बाजार पत्रिका के जो संपादक है वो कौन है, तो मोतीलाल घोष एंड शिशिर कुमार घोष है। तो ये याद रखिएगा, ये दोनों भाई है, इन दोनों भाइयों के द्वारा ही ये समाचार पत्र प्रकाशित की जाती थी। तो याद रखिएगा सोम प्रकाश, तो सोमवार को हम ईश्वर की पूजा करेंगे। भारत मिहिर हो गया मेमन सिंह, तो मन में क्या है, केवल भारत है। अमृत बाजार पत्रिका, तो अमृत है मोती, मोती क्या है, अमृत के समान है। और सिर, तो सिर में हम लोग क्या करते हैं, मोती, मोती जैसे कि हमारा सिर सबसे ऊपर है, उसी प्रकार अमृत भी हमारे लिए क्या है, अमृत एकदम ऊपर वाला पार्ट हो गया, मतलब अमृत जैसा हमें बनना होता है, बोलते हैं ना अमृत जैसा दिल साफ होना चाहिए। तो मोती भी क्या है, अमृत के समान है। और सिर भी क्या है, हमारा सिर भी मोती लगेगा वहां पर, इसीलिए इस प्रकार से याद रखिएगा। सोम से सोमवार को हम लोग ईश्वर की पूजा करते हैं। भारत में क्या है, हमारे देश में भारत देश है, तो हमारे मन में मेमन हो गए। अमृत है तो मोती हो गया, और मोती कहाँ है, तो सिर, यानी कि शिशिर कुमार घोष। ये याद रखना, दोनों भाई का नाम मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष के द्वारा अमृत बाजार पत्रिका प्रकाशित की जाती थी। और सबसे ज्यादा जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया कब आया था, तो 1878 में। किसने लाया था, लॉर्ड लिटन ने लाया था। ये तीनों समाचार पत्र काफी ज्यादा प्रभावित हुए।
फिर आपसे पूछा जाएगा ये वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो लाया गया था, जो लेकर लोकल लैंग्वेज में आप जो समाचार पत्र नहीं लिख सकते हैं, फिर इनको रद्द किया लॉर्ड लिप्पन ने 1882 में। तो 4 साल के बाद, याद रखिएगा 78 के बाद 4 साल के बाद इस वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को रद्द किया लॉर्ड रिपन ने। और पत्रकारिता के लिए याद रखना है, जो ब्रिटिश सरकार से सजा पाने वाला सबसे पहले भारतीय कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक थे। ये भी पूछा गया है आयोग की तरफ से कि पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार से सजा पाने वाला पहले भारतीय कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक थे। अब आइए, बहुत सारे समाचार पत्र हैं जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे, जैसे कि हिंदू समाचार पत्र के बारे अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो वीर राघवाचार्य, तो ऐसे भी याद रखिएगा, हिंदू हैं हम लोग तो वीर होते हैं, ये मतलब माइंड नहीं करना कोई भी चीज को। नेक्स्ट हिंदुस्तान या अभ्युदय, ये दोनों समाचार पत्र के जो संपादक हैं मदन मोहन मालवीय जी हैं। कैसे याद रखिएगा, हिंदुस्तान से आपका एक वर्ड आ रहा है यहाँ हिंदू, अभ्युदय, तो हिंदू का हमेशा ये क्या हुआ है भाई, उदय ही हुआ है, ठीक है। मदन मोहन मालवीय जी, मदन मोहन मालवीय जी, तो याद रखिएगा मदन एक नाम का कोई एक दोस्त है, कोई एक लड़का है जिसने हिंदू धर्म को बहुत ही उदय करने का काम किया, जिसमें मदन मोहन मालवीय, ऐसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है बम्बई दर्पण के जो राइटर हैं आपके संपादक हैं बाल शास्त्री जी है। तो बा से बम्बई याद रखिएगा, बा से बाल, इस प्रकार से याद रखिएगा, और नहीं तो बम्बई दर्पण में आपको बाल देखना होता है, तो बाल शास्त्री याद रखेंगे। नेक्स्ट हिंदी प्रदीप के संपादक कौन हो गए, बाल कृष्ण भट्ट हो गए, ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट। अब देखिएगा भट्ट से भट्टी या फिर भट्टा याद रखिएगा, ईंट का भट्टा जो होता है। प्रदीप में आ रहा है दीप, तो दीप यानी कि क्या होगा, यहाँ पे प्रकाश की बात करिए, ईंट का क्या जाता है, जलाया जाता है, तो वहां भी प्रकाश निकलेगा, तो इस प्रकार से याद रखिएगा, हिंदी प्रदीप, दीप से याद रखिएगा भट्ट, तो बाल कृष्ण भट्ट, ठीक है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अल हिलाल और अल बिलाल के जो संपादक रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद हो गए। गदर पत्रिका के संपादक हो गए लाला हरदयाल, गदर पार्टी से आपको याद रहेगा कि लाला हरदयाल इनके जो है संपादक है गदर पत्रिका के, क्या हो गया, लाला हरदयाल। तो गदर से ऐसे भी याद है, गदर मूवी है, तो भाई इसमें लाला जी के साथ हम लोग गए थे मूवी देखने के लिए, ठीक है ना। या ऐसे भी याद है गदर मूवी सबका बहुत ही ज़्यादा दयालु मूवी है, इससे ऐसे भी याद रख सकते हैं। बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र के जो संपादक है फिरोज शाह मेहता साहब है, फिरोज शाह मेहता। तो देखिए बॉम्बे क्रॉनिकल, ठीक है, तो ऐसे समझिएगा, बॉम्बे में जो क्रॉनिकल समाचार पत्र आते हैं उसको रोज पढ़ा जाता है, रोज यानी कि फिरोज से रोज। रफ्तार गुफ्तार या फिर उसको हम लोग बोलते हैं रास्त गुफ्तार, कई बार सवाल में रास्त गुफ्तार भी पूछा है और रफ्तार गुफ्तार भी, तो मेनली यही एग्जैक्ट नाम है समाचार पत्र का, रास्त गुफ्तार, जिसके राइटर हैं संपादक हैं दादा भाई नरोजी। तो इसको कैसे याद रखिएगा, गुफ्तार से याद रखिएगा, दादा भाई। तो देखिए गिरफ्तार में आ रहा है गिरफ्तार, तो सबसे पहले गिरफ्तार कौन होंगे, दादाजी ही गिरफ्तार होंगे हमारे, वही बोलेंगे भाई हम ही को कर लीजिए गिरफ्तार। नेक्स्ट तराने हिंद, मोहम्मद इकबाल, तो मोहम्मद इकबाल तराने हिंद, देखिए हिंद में हिंदुस्तान आ रहा, तो मोहम्मद इकबाल क्या एक मुस्लिम कम्युनिटी का नाम है। तो भाई चाहे मुस्लिम कम्युनिटी हो, चाहे हिंदू कम्युनिटी हो, चाहे सिख कम्युनिटी है, सभी लोग क्या करते हैं, हिंदुस्तान को ऊपर रखने के लिए अपनी जान की बलिदान करते हैं। तो ऐसे याद रखेंगे, तराने हिंद से मोहम्मद इकबाल का नाम याद रखना है, ठीक है। यंग इंडिया और हरिजन होगा, हरिजना नहीं है, महात्मा गांधी के जी के द्वारा लिखा गया है। अब कमेंट करके बतलाइएगा हमें, हरिजन जो था वो किस भाषा में लिखा गया था, अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान टाइम्स के जो संपादक है के एम पनिकर साहब है, के एम पनिकर, हिंदुस्तान टाइम्स याद करिए, के एम पनिकर साहब है इनके संपादक। भारत मिहिर पत्रिका, ठीक है, भारत मिहिर पत्रिका के मेमन सिंह है। अब मैंने कहा कि भारत सबके मन में है। इंडियन मिरर, एक है बम्बई दर्पण जिसमें बाल देखते हैं, तो बाल शास्त्री हो गया, ठीक है ना, यहाँ हमने देखा था बाल शास्त्री। अब लेकिन है इंडियन मिरर, तो देखिए यहाँ इंडियन मिरर का जो संपादक है एक है देवेंद्र नाथ टैगोर साहब है, ठीक है, और एक है मनमोहन घोष है। तो इसको कैसे याद रखिएगा, मनमोहन इंडियन मिरर के और देवेंद्र नाथ टैगोर इंडियन मिरर के संपादक है। देवेंद्र नाथ जी टैगोर से टाइगर याद रखिएगा, ठीक है, टाइगर क्या कर लेती है, मन को मोह लेती है, ठीक है ना। टाइगर को जब आप देखते हो तो मन को मोह लेती है, और मन को मोह लेती है तब जाके आप अपना मिरर देखते हो। तो इंडियन मिरर ऐसे याद रखिएगा, इंडियन मिरर को आपको याद रखने का तरीका बता रहे। देखिए बम्बई दर्पण आएगा तो बाल देखना, दर्पण हिंदी वर्ड रहेगा तो बाल देखना, लेकिन मिरर इंग्लिश में आ गया है, इसलिए टैगोर को देखने के लिए मन मोह लेता है, तब जाके हम मिरर को देखते हैं। स्वदेश वाहिनी जो पत्र हैं, समाचार पत्र, इनके जो संपादक है रामकृष्ण पिल्ले है, स्वदेश
ठीक है। वाहिनी, स्वदेश बोले तो रामकृष्ण, स्वदेश यानी कि हम लोग अपने देसी चीज़ों पे ज़्यादा ये दें, फोर्स करें या उन चीज़ों को यूटिलाइज करें तो रामकृष्ण, ठीक है, भगवान का हम लोग ज़्यादा उसकी उपासना करते हैं इसीलिए। द इंडियन नेशन, द इंडियन नेशन समाचार पत्र के जो संपादक है कामेश्वर सिंह हो गए। बहिष्कृत भारत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समाचार पत्र, भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रारंभिक मराठी पाक्षिक है, ये पहला समाचार पत्र है भीमराव अंबेडकर के द्वारा। हिंदू पेट्रियाट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनका दो नाम याद रखिएगा, कृष्णदास पाल तथा गिरीश चंद्र घोष के द्वारा ये संपादित, इनके संपादक है। मेनली हिंदू पेट्रियाट का अगर आएगा तो कृष्णदास पाल नाम याद रखिएगा। इनको भारतीय पत्रकारिता के राजकुमार कहा गया। देखिए ये सब सवाल पूछा गया तो एक जगह मैंने कलेक्ट कर लिए साहब, ठीक है। तो हिंदू पेट्रियाट जो समाचार पत्र, इनके संपादक कृष्णदास पाल हो जाएंगे। गिरीश चंद्र घोष भी है, आप देखेंगे यूज करेंगे गूगल वगैरह तो, लेकिन मेनली ये आपका आयोग मानता है सवाल, ठीक है, जवाब इसका। अब इसके अलावा और भी कुछ है, देखिए यह पूरा मेरा जो कंटेंट है आप जब लेंगे तो इस प्रकार से आपको पूरा बुक्स भी मिल जाएगा, पत्र समाचार पत्र एक साथ ही मिल जाएगा। लेकिन आप देखेंगे तो जेपीएससी में बुक से भी एक पूछा है, बुक्स एंड ऑथर, लेटेस्ट भी और करंट भी, तो इस प्रकार से हमने कंटेंट रेडी ही किया है। लेकिन ठीक है, आपको ये याद रखना है, एक गीता रहस्य जो अभी हम लोग प्रेस या पत्रिका समाचार पत्र खत्म कर रहे हैं तो उसको हम लोग कर लेते हैं, गीता रहस्य, और एक आपको याद रखना मराठा और केसरी। तो इन तीनों को याद रखें कैसे, बाल गंगाधर तिलक से, ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक का तो गीता रहस्य है और केसरी। देखिए गीता की जो केस है वो एक क्या है, रहस्यमय है, ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा, यानी कि गीता जो कहाँ के रहने वाले, मराठी है, ठीक है ना, मराठा के हैं जो गीता रहने वाली, उसकी केस जो है एक रहस्यमय उसकी केस है। ऐसा बाल बाल से ऐसे भी याद रखेगा, बाल बाल, ठीक है ना, गंगाधर तिलक, इस तरह से याद रखेगा। गीता का जो केस है, केस से बाल याद रखेगा, और बंबई दर्पण से बाल शास्त्री याद रखेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है अगला जो है ये पत्रिका, एक है संवाद कौमुदी, एक हो गया मिरातुल पत्रिका जो फारसी पत्रिका थी, पूछा जाएगा ये भी आपसे। नेक्स्ट आपको याद रखिएगा ब्राह्मीण कल और बंगाल हेराल्ड, ये किनके द्वारा लिखा गया था, संपादक जो है इनके कौन है, तो राजा राम मोहन राय, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ब्रह्म समाज की स्टैब्लिश इन्होंने की थी 1828 में। संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, मिरातुल, मिरातुल, ब्राह्मीण कल और बंगाल हेराल्ड। तो जब हम संवाद करते हैं मीरा से, कैसी भाषा में ये लिखी गई थी पत्रिका, तो फारसी पत्रिका में, तुहफत उल मुहाविदीन, ठीक है ना, बहुत ही मतलब कि मुहा जाते हैं हम लोग, ठीक है ना, मुहावना है, संवाद जो होता काफ़ी ज़्यादा मुहावना होता है जब हम मीरा से संवाद करते हैं। ब्राह्मीण कल, तो ये ब्राह्मीण है आपकी जो मीरा, और नेक्स्ट ये बंगाल हेराल्ड है, तो बंगाल के रहने वाली जो मीरा है, जब हम इससे संवाद करते हैं तो मन मुहा जाते हैं। और ये कौन बोल रहा है, ऐसा राजा बोल रहे हैं, तो राजा राम मोहन राय नाम याद रखिएगा, ठीक है। ये संवाद में जो आपका राय निकला, इस प्रकार से राय भी याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट पत्रिका आपको याद रखना है द हिस्ट्री ऑफ, ये आप वैसे छोड़ दीजिए, ये बुक्स एंड ऑथर में हम लोग कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है जवाहरलाल नेहरू की पत्रिका एन ऑटोबायोग्राफी डिस्कवरी ऑफ इन इंडिया, ठीक है ना, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट आपको गांधी जी के, यहाँ पे पूरा का मैंने बुक्स ही रखा है, लेकिन मेनली आपको याद मैंने करना है आपको यंग इंडिया एक, ठीक है ना, यंग इंडिया एक हो गया आपका, हरिजन हो गया जो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, हिंद स्वराज जो आपका गुजराती भाषा में, ये सब पत्रिका है, ये सब आपको याद रखना ही होगा, ठीक है। इंडियन ओपिनियन, बाकी एक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ हो गया, इंडियन होम रूल हो गया, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माई अर्ली लाइफ हो गया, आ पाथवे टू द गॉड हो गया, इंडिया ऑफ माई ड्रीम, हरिजन और नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, ये सभी के सभी पत्रिका और बुक्स एक जगह मैंने कलेक्ट कर दिया, गांधी जी के हैं क्योंकि यहाँ से सवाल बनते हैं। तो गांधी जी का मेन पत्रिका आपको याद रखना है, एक यंग इंडिया, हरिजन, इंडियन ओपिनियन और हिंद स्वराज जो गुजराती भाषा में लिखे गए हैं, हरिजन अंग्रेजी भाषा में। आगे चलेंगे, गांधी जी की जो आत्मकथा है आपका सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये भी आपसे पूछा कई बार। नेक्स्ट आपको याद रखना है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई जो उनकी आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट एनी बेसेंट के द्वारा जो पत्रिका लॉन्च की गई थी न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट, ठीक है ना, एनी हाउ कॉमनवेल्थ, अंदर में एक विल है, कॉमन है, न्यू इंडिया बनाने के लिए, किस एनी हाउ किसी तरह से भी बनानी है, ठीक है। कॉमरेड जो पत्रिका है, इनके जो संपादक है मौलाना मोहम्मद अली है, कॉमरेड है, रेड मारते चलते हैं बहुत ही ज़्यादा मोहम्मद अली जी, ठीक है, इस प्रकार से याद रखेंगे। इंडिपेंडेंट आपको याद रखना है मोतीलाल नेहरू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सोम प्रकाश, ये हमने करवा दिया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए। वंदे मातरम समाचार पत्र याद रखिएगा, वंदे मातरम समाचार पत्र है, ठीक है ना, यहाँ मैंने गीत की बात नहीं की, वंदे मातरम समाचार पत्र जो प्रकाशित किया था किसने, अरविंदो घोष, ये काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट याद रखना है इंडिया विंस फ्रीडम, तो और अल विलाल वाला याद रखना है आपको, मैंने करा ही दिया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला जो आपको समाचार पत्र याद रखना है
कौन सा, दादा भाई नौरोजी का, ये मैंने कराया। दादा भाई सबसे पहले गिरफ्तार होंगे, रफ्तार गिरफ्तार हो गया। इंडिया अनरेस्ट हो गया, वैलेंटाइन सिरोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बुक याद रखिएगा। इंडिया अनरेस्ट, इंडिया भाई अनरेस्ट है बहुत, इंडिया में अंग्रेजों ने तबाही मचाई, इसलिए इंडिया कभी भी रेस्ट मोड में नहीं रहा। ये बुक किसने लिखी थी, सॉरी ये समाचार पत्र जो है आपका वैलेंटाइन सिरोल ने, ठीक है, इनके द्वारा ही लिखा गया। इस पुस्तक है, ये एक पुस्तक है इंडिया अनरेस्ट, ये याद रखिएगा। अगला, ये सब देखिए पुस्तक है इसलिए इसको हम स्किप कर रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें हमने करवाई भी थी कैप्सूल सीरीज में। लेकिन ये जो प्रेस पत्रिका है यहाँ से आपका जो बनता है, तो पूरा निचोड़ पत्रिका का मैं यहाँ करवा दे रहा हूँ। तराने हिंद, ठीक है, तो यहाँ पे मोहम्मद इकबाल याद रहेगा आपको, तराने हिंद मैंने करवा दिया है। अच्छा, यहाँ पे कुछ याद है कि इंडियन मिरर तो याद रखिएगा आप, देवेंद्रनाथ टैगोर को मन मोह लिया मनमोहन। अमृत बाजार, अमृत है किस प्रकार, अमृत है मोती, और एक सिर हो गया शिशिर, ठीक है। ये याद रखना। दिग्दर्शन, दिग्दर्शन मार्शमैन जो इनके संपादक है। टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक रॉबर्ट नाइट है 1861 में। और पायनियर आपके पूछेगा तो जॉर्ज एलन याद रखेंगे, जॉर्ज एलन जो हो गया आपका इसके संपादक है पायनियर का। चलिए, इतना आपको समाचार पत्र याद रखना है। टोटल हमने जो कवर किया आपके 40 समाचार पत्र हैं, ठीक है। इससे बाहर आपके समाचार पत्र या प्रेस पत्रिका से नहीं आएगा। लेकिन देखिए, अब बुक्स एंड ऑथर इसमें ही मैंने एक, देखिए क्योंकि चीज़ों को जब पढ़ रहे हैं तो एक साथ ही खत्म कर लेना, क्योंकि ये बहुत अपने आप में एक बड़ा टास्क है। और इस तरह से हमने, हालांकि ये यूट्यूब पर भी वीडियो डाला है, आप इसको देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी आपको अगर कंटेंट चाहिए एक जगह सिस्टमेटिक वे, तो आप हमसे ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो भी कंटेंट लेना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे 7909004902 पे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।